हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य अकार्य व्यवस्थिति। कार्य मतलब करने योग्य, अकार्य मतलब न करने योग्य। करने योग्य और न करने योग्य कार्य का विवेचन करेंगे। प्रस्तुत पद्य श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय से लिए गए हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में मोह से ग्रस्त हो गए थे तो श्री कृष्ण ने उनको समझाने के लिए जो उपदेश दिया वे गीता के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। वो उस समय जितने तर्क संगत थे आज भी उतने ही तर्क संगत है और उतने ही ग्राह्य है जितने उस समय अर्जुन के लिए थे। इन श्लोकों में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था, दैवी संपद, दैवी गुण और अदैवी गुण, आसुरी गुण क्या होते हैं। तब श्री कृष्ण ने दैवी संपद और आसुरी संपद का में क्या अंतर है ये बताते हुए मनुष्य के लिए एक स्वस्थ और संयमित जीवन जीने के लिए तथा मृत्यु के पश्चात भी सद्गति प्राप्त करने के लिए कार्य अकार्य का विवेचन किया है, जो छात्रों के लिए, जनमानस के लिए आज भी विचार करने के योग्य है और स्वीकार्य भी है। तो आओ पढ़ते हैं कार्य अकार्य व्यवस्थिति। श्री भगवान उवाच अभ्यम सत्व सल शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तप आजर्वम्। पहले संध्या देखते हैं इसकी। श्री भगवान जमा उवाच, श्री भगवान ने उवाच कहा, श्री भगवान ने कहा। अभ्यम, अभ्यम निडरता, सत्व सल शुद्धि अपने अस्तित्व की शुद्धि अर्थात आत्मशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान योग की स्थिति, दान दान देना, दमः मन पर नियंत्रण रखना, दमः जमा च यज्ञ जमा च यज्ञ करना, स्वाध्यायः सद्ग्रंथों का अध्ययन करना, तपः तपस्या करना, कर्तव्य पालन के लिए या फिर कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, आजर्वम वाणी की सरलता। आगे हम लेंगे तीसरे श्लोक। तीसरे श्लोक में दिया हुआ है दैवी संपद अभिजातस्य भवन्ति, ये सब दैवी संपद गुण होते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं निर्भीकता, अपने अस्तित्व की शुद्धि, ज्ञान योग की स्थिति, दान दान देना, दमः च बल पर नियंत्रण रखना, यज्ञश्च यज्ञ करना, स्वाध्यायः सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना, तपः तपस्या करना अर्थात कर्तव्य पालन के लिए कष्टों को सहना, आजर्वम वाणी की सरलता, दैवी संपद अभिजातस्य भवन्ति ये सब गुण दिव्य पुरुषों में पाए जाते हैं। कहने का भाव ये है कि जो डरता नहीं है, जो अपने अस्तित्व को शुद्ध रखता है, ज्ञान और योग की व्यवस्थिति है, जिसका अपने मन पर नियंत्रण है, यज्ञ करता है, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करता है, तब कर्तव्य पालन के लिए कष्टों को सहता है, उसकी वाणी बहुत सरल है, ऐसे सब गुण दिव्य पुरुषों में ही पाए जाते हैं। दूसरा श्लोक संधि के साथ देखो, अहिंसा हिंसा न कर, सत्य सच बोलना, अक्रोध क्रोध न करना, त्याग त्याग की भावना होना, शांति शांति रखना, अपैशुनम चुगलखोरी से दूर रहना, दया भूतेषु सभी जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव होना, अलोलुप्त्वम लालच न होना, माधर्वम मृदुता या कोमलता होना, री गलत कार्य के प्रति लज्जा का भाव होना, अचापलम चपलता का अभाव, ये सभी गुण भी दिव्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ये तीसरे श्लोक से लेंगे। अब इसमें देखो कहने का भाव है अहिंसा हिंसा न करना, बल वाणी कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, सत्यम सच बोलना, अक्रोधा क्रोध न करना, त्याग त्याग की भावना का होना अर्थात विषय वासनाओं का त्याग होना, शांति शांति रखना यानी कि राग द्वेष में हलचल ना होना, हमेशा शांति की भावना होना, अपैशुनत्व यानी चुगलखोरी से दूर रहना, चुगलखोरी एक सामान्य आदत होती है, इससे भी दूर रहना, भूतेषु दया सभी भूतेषु सभी प्राणियों पर दया दया का भाव होना, अलोलुप्त्व लोभ का भाव होना, माधर्व मृदुता या कोमलता होना, री गलत कार्य के प्रति लज्जा का भाव होना अर्थात लोक विरुद्ध कार्य न करना, अचापलम
चपलता न करना अर्थात जल्दबाजी में कार्य न करना, ये सब देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो कहने का भाव ये है, हमारे मन में अनेक तरह की हिंसा हमेशा रहती है। छोटी सी भी बात होती है तो हम बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और हिंसा करने लगते हैं। तो हिंसा का भाव जिसमें नहीं होता, ऐसे पुरुष दिव्य होते हैं। सच बोलना, झूठ का तो आप सब जानते हो बेटा, आजकल सब जगह बोलबाला है। झूठ बोलना तो ऐसे है, पाली कदम कदम पे हम झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने वाला कभी भी दैवी गुणों से युक्त नहीं हो सकता। क्रोध ना करना, आप खुद सोचो कि छोटी छोटी बातों पर आज समाज में मनुष्य को क्रोध आ जाता है, तो वो भी आसुरी गुण है, वो भी दैवी गुण नहीं है। त्याग की भावना होना, हम वैसे अपने आप में सोच के देखो कितने लोगों में त्याग की भावना है। बहुत ही कम लोगों में त्याग की भावना होती है, और जिन लोगों में त्याग की भावना है वो भी दैवीय गुण है। शांति की भावना होना, राग द्वेष या हलचल ना होना, यानी कि मन में शांति होना, चुगलखोरी ना होना। आजकल निंदा कैसी है, कदम कदम पे चलते जाओ, एक दूसरे की निंदा करते जाओ, यही कुछ हो रहा है आजकल। जरा सा भी आगे चलते हैं तो दूसरे की निंदा करते हुए चले जाते हैं। निंदा ना करने वाले दैवीय गुणों से युक्त होते हैं। सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव भी होना चाहिए। लालच नहीं होना, छोटी छोटी ये मेरा है ये तेरा है, इसका लालच तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग ही करते हैं। तो ये दैवी गुण तभी है जब हम लालच ना करें। बादर्भ मतलब कोमल भाव। कितने लोगों में कोमल भाव होते हैं, आजकल तो कठोरता ही कठोरता दिखाई देती है। तो जिनमें कोमल भाव है वो दैवी गुणों से युक्त है। अपने गलत कार्यों के प्रति लज्जा का भाव होना, यानी कि जो लोग विरुद्ध कार्य गलत कार्य उसको न कर। चलता जल्दबाजी में फटाफट निर्णय लेते हैं, ये करते हैं ये नहीं करते, ये सब जिसमें अच्छी आते हैं तो ऐसे ही मनुष्य दैवी गुणों से युक्त हो सकते हैं जिसमें हिंसा की भावना ना हो, सच हो, क्रोध ना हो, जो त्याग की भावना रखता हो, जिसमें शांति हो, चुगलखोरी ना हो, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव हो, लालच ना हो, कोमलता का भाव हो, गलत कार्यों के प्रति लज्जा हो और अचंचलता भी हो। तो आओ देखते हैं तीसरा श्लोक। तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोह लतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। जल्दी देख लो, शौचम जमा अद्रोह जमा न जमाति मानिता दैवीम जमा अभिजातस्य। देखो, तेज या बल, क्षमा करना, धृति धैर्य धारण करना, शौचम पवित्रता रखना, अद्रोह द्वेष न करना, लतिमानता संभाल की प्रत्याशा न करना, भवंती होते हैं संपदम गुण दैवी दिव्य अभिजातस्य पुरुषों में भारत हे भरतवंशी अर्जुन, तेजा क्षमा धृति शौचम। तेज या बल, क्षमा करना, धैर्य धारण करना, पवित्रता रखना, अद्रोह द्वेष की भावना न रखना, लतिमानता संभाल की आशा न रखना, दैवीम संपदम, ये सभी दिव्य गुण कुलीन अभिजातस्य भवन्ति, कुलीन व्यक्तियों में होते हैं। भाव ये है कि ये जितने भी हमने गुण पढ़ लिए ऊपर तीनों श्लोकों में, हमने जितने भी गुण पढ़े, निर्भीकता, प्राणियों के प्रति दया की भाव, सत्व संशुद्धि, दान करना, अपने पर नियंत्रण रखना, यज्ञ करना, स्वाध्याय और तप करना, वाणी में सरलता, हिंसा न करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, त्याग, शांति, लालच न करना, चुगलखोरी न करना, सभी प्राणियों पर दया रखना, तेज या बल, क्षमा करना, धैर्य धारण करना, पवित्रता रखना, ईर्ष्या या द्वेष न करना, संभाल की प्रत्याशा न करना, ये जितने भी गुण है ये सब दिव्य पुरुषों में होते हैं। तो आओ देखते हैं चौथा श्लोक। दम्भः दर्पः अभिमानः च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं न अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। अब आसुरी गुण शुरू। सबसे पहला गुण क्या बताया? दम्भ मतलब पाखंडी मतलब अहंकार, दर्पः घमंड, अभिमान गर्व, च और क्रोध, पारुष्यमेव च और निष्ठुरता कठोर वचन, अज्ञान विवेक का न होना, च और अभिजातस्य पार्थ हे अर्जुन, संपदम गुण है आसुरी प्रवृत्ति में,
अभिजातस्य पुरुष में आसुरी प्रवृत्ति के पार्थ हे अर्जुन, दम्भः अहंकार, पाखंड, दर्पः, घमंड, अभिमान, गर्व, क्रोध, गुस्सा, पारुष्यमेव च, निष्ठुरता, कठोर वचन, अज्ञानम, विवेक का न होना, संपदम, ये सब गुण आसुरी अभिजात से भवन्ति, आसुरी प्रवृत्ति से उत्पन्न लोगों में होते हैं। तो आसुरी प्रवृत्ति के कौन कौन से गुण बताए गए हैं इस श्लोक में? दम्भः, दर्पः, अभिमानः, क्रोधः, पारुष्यम, अज्ञानम च। तो अगला श्लोक देखते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माशुचा संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। संध्या दिख रही है ना बेटा? संपद जमा विमोक्षाय, निबंधाय जमा आसुरी, दैवीम जमा अभिजाता जमा असि। दैवीम दिव्य गुण, संपद दैवीम दिव्य संपद गुण, विमोक्षाय मोक्ष के लिए, निबंधाय बंधन कराने के लिए, आसुरी आसुरी गुण मता मानी गई है। माँ शुचः, माँ मत, शुचः शोक करो, संपदम गुणों दैवी गुणों से युक्त होकर अभिजाता उत्पन्न हुए हो, असि हुए हो, अभिजाता असि उत्पन्न हुए हो, हे पांडव, हे भरतवंशी अर्जुन। अलवे से देखते हैं अब इसे। पांडव, हे अर्जुन, दैवी संपद विमोक्षाए, दिव्य गुण मोक्ष के लिए, आसुरी निबंधाए बता, और आसुरी गुण बंधन कराने के लिए होते हैं। त्वम मा शुचः, हे अर्जुन तुम शोक मत करो, दैवी संपदम अभिजातो असि, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुए हो। कहने का भाव ये है कि जितने भी दिव्य गुण है ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। और जो हमने आसुरी गुण अभी पढ़े, कौन कौन से आसुरी गुण पढ़े हमने? पाखंड, गर्व, क्रोध होना, विवेक का ना होना, कठोर निष्ठुरता का भाव होना, ये सब जो आसुरी गुण है ये सब बंधन कराने के लिए है। तो हे अर्जुन तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुए हो, तो तुम्हारे अंदर सब अच्छे गुण है। तो आओ देखते हैं अगला श्लोक। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जला न विदु आसुरा, न शौचम न अपि च आचारो न सत्यम तेषु विद्यते। तो संधि देख लो। विदु जमा आसुरा, न जमा अपि च जमा आचारा। प्रवृत्ति करणीय योग्य कर्म। करणीय योग्य कर्म कौन कौन से होते हैं? जैसे सत्य, शौच, तप, दान आदि में प्रवृत्ति। निवृत्ति न करणीय योग्य कर्म, अकरणीय कर्म। अकरणीय कर्म जैसे दंभ, मान, क्रोध, असत्य आदि। च और जला लोग, ल नहीं विदु जानते, आसुरा आसुरी प्रवृत्ति के लोग। ल नहीं शौचम पवित्रता को, ल नहीं अभी भी, च और आचारो उचित आचरण को, ल नहीं सत्यम सत्य को, तेषु उनमें विद्यते जानते हैं, पहचानते हैं। तो अब करते हैं अन्वय से इसका अर्थ। आसुरा जना, जो व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति से युक्त होते हैं। प्रवृत्ति च, वे करणीय कर्मों। करणीय कर्म कौन कौन से? जैसे सत्य, शौच, तप, दान आदि में प्रवृत्ति को। निवृत्ति च, और निवृत्ति च यानी कि अकरणीय कर्मों में, दंभ, मान, क्रोध, असत्य आदि में निवृत्ति को न विदु नहीं जानते। अर्थात हमें कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए वे ये नहीं जानते। तेषु, उनमें, न शौचम, न तो पवित्रता होती है, न भी चा आचारो, और न उचित आचरण होता है, न सत्यम, और न सत्य आदि गुण होते हैं। वे अपवित्र रहकर अनुचित आचरण और सत्य का ही अनुसरण करते रहते हैं। कहने का भाव ये है कि आसुरी प्रवृत्ति को लोगों को ये नहीं पता करने योग्य क्या है और ना करने योग्य क्या है। वो इन दोनों ही चीजों को नहीं जानते। तो उनमें ना तो पवित्रता होती है, ना उचित आचरण होता है, और न सत्य आदि गुण ही होते हैं। अर्थात वे अपवित्र रहकर अनुचित आचरण और असत्य का ही अनुसरण करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे
इन्हीं श्लोकों का पठित अबोधनम, यानी कि हमने इस लेसन को कितना समझा है तो ध्यान से पढ़ लेना, ताकि हम अगली वीडियो के आंसर्स दे पाए। तो आज के लिए इतना ही।